Good morning, students. So, here is a new video for class 6 maths chapter 1 and part 1. So, in this video, we will learn about the system of numeration, means about the Indian system of numeration and international system of numeration. So, इस वीडियो में हम लोग इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम या फिर न्यूमरेशन सिस्टम को देखेंगे. As we have already learned the system of numeration in the previous class, so numbers play a very important role in our life. We use numbers to count, measure and compare various things. So to write a number, the digits are placed from left to right under the place value. So first we'll start from the Indian system of numeration. So in Indian system of numeration, the digits are placed from left to right and under the various or different places. Means the numbers are arranged according to the place value chart. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है कि जितने भी डिजिट होते हैं, चाहे हम लोग किसी भी फॉर्म में लिखें, वो सब लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते हैं और वे सारे डिजिट अलग अलग प्लेस वैल्यू में होते हैं. जैसे कि वंस में होते हैं, टेंस में होते हैं, 100 में होते हैं, 1000 में होते हैं, 10,000 में होते हैं, लैक्स में होते हैं, 10 लैक्स में होते हैं, करोड़ में होते हैं, 10 करोड़ में होते हैं. ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं. सो इन द इंडियन नंबर सिस्टम वी यूज डिफरेंट पीरियड्स लाइक वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़. सो हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में अलग अलग पीरियड यूज़ करते हैं नंबर्स को डिफाइन करने के लिए. वी ऑल्सो फॉर्म डिफरेंट पीरियड टू रीड लार्ज नंबर ईजली. और ये जो हम लोग पीरियड यूज़ करते हैं, ये हम लोग को हेल्प करता है कोई भी बड़ा नंबर को ईजिली समझने में, पढ़ने में और लिखने में. ठीक है. सो सबसे पहले हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देख लेते हैं. सो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में मोस्टली 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है. वंस, 1000, लैक्स और करोड़, ये सब प्लेस वैल्यू हैं. और इसके अंदर भी कुछ और प्लेस वैल्यू आते हैं. जैसे वंस के अंदर आते हैं वंस, टेंस एंड 100. 1000 के अंदर आते हैं 1000 एंड 10,000. लैक्स के अंदर आते हैं लैक्स एंड 10 लैक्स. एंड करोड़ के अंदर आते हैं करोड़ एंड 10 करोड़. सो ऑल दीज प्लेस वैल्यू आर प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. एंड जितने भी प्लेस वैल्यू हैं सबका एक डिजिट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वंस में एक डिजिट, टेंस में 2, 100 में 3, 1000 कंटेन्स 4 डिजिट, 10,000 5, लैख 6, 10 लैख 7, करोड़ 8 एंड 10 करोड़ 9. सो ये अलग अलग डिजिट हैं अलग अलग प्लेस वैल्यू के लिए. नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर विल यूज और राइट एनी लार्ज नंबर, we put commas, and commas help us to read and write the number easily. So while we are counting ones to crore, we are using Indian system of numeration. तो जब भी हम लोग 1 से करोड़ को हम लोग लिखने में या फिर काउंट गिनती में यूज़ करते हैं, तो हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यूज़ कर रहे हैं. और कॉमा का इसलिए यूज़ होता है, कॉमा आर यूज टू मार्क्स 1000, लाख्स, करोड़, एंड दे टेल्स अबाउट द नंबर. एंड कॉमा आर ऑल्सो यूज टू मार्क हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर, हाउ मेनी लाख्स आर देयर और हाउ मेनी करोड्स आर देयर. मतलब कि कॉमास ये हम लोग को बताता है कि कितने 1000 हैं, कितने लाख्स हैं और कितने करोड्स हैं. और वो क्या करता है, एक दूसरे से सेपरेट करने में भी और हम लोगों को उस नंबर्स को काउंट करने में, लिखने में, समझने में हेल्प करता है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल 745689 103.
सो एक नंबर है, सो किसी भी नंबर को टू काउंट or to write or read it properly, first we will arrange. So if we are using the Indian system of numeration, we will arrange according to Indian place value chart. So as we can see, there are 9 digits in the given number. So we have arranged the Indian place value chart from 1s to 10 crore. Now we'll put the digit at their respective places. Now, as we know that we will write any number from left to right, that's why we have arranged 7 at 10 crores and 3 at ones. तो जब भी हम लोग किसी भी नंबर्स को लिखते हैं किसी भी नंबर सिस्टम में, हम लोग लेफ़्ट टू राइट लिखते हैं और उसी हिसाब से हम लोग उस नंबर को पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं. नाउ आफ्टर अरेंजिंग द नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू, वी विल अगेन राइट द नंबर यूजिंग कॉमास. सो नाउ हियर इज द नंबर and we are seeing commas at various places or different places. So as per Indian system of numeration, the first comma is placed after the 100 place and the next comma is placed after every 2 digit. सबसे पहले जब हम लोग नंबर्स को लिखते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं, क्योंकि कॉमास क्या करता है, हम लोगों को हेल्प करता है और बताता है कि उस नंबर में कितने थाउजेंड्स है, कितने लाख्स हैं और कितने करोड़ हैं. और कॉमास को सबसे पहले 100 के बाद प्लेस किया जाता है और इसके बाद हर 2 डिजिट के बाद प्लेस किया जाता है इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो 1s, 10s एंड 100 के बाद एक कॉमा हो गया, देन 1000, 10,000 के बाद हो गया, देन 10 lakhs के बाद हो गया एंड फिर इसके बाद ये नंबर्स कंप्लीट हो गया. एंड नाउ वी विल रीड द नंबर एंड द नंबर इज 74 करोड़ 56 lakhs 89,103. So like this we will write any number according to Indian system of numeration. So let's take another example in Indian system of numeration. So another number is 242738094. So at first we will arrange the number according to Indian system of numeration or according to Indian place value chart. So again there is 9 digit. So again we have arranged the place value from 1s to 10 crore and we'll put the digit according to their places or according to their respective place value. Now after putting the digit at their places, again we will write the number but using comma so that we can know how many thousands are there, how many lakhs are there and how many crores are there in the given number. Now here is the number and the number is 24 crore 27 lakh 38,094. ठीक है. तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी एक नंबर लिया गया है 242738094. तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, किसी भी नंबर्स को इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से उसको अरेंज कर देते हैं. तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जितने भी डिजिट थे उसको उसके प्लेस वैल्यू में लेफ़्ट टू राइट हम लोगों ने लिख दिया और उसके बाद उस नंबर को दोबारा लिखा और इस समय क्या किया, हम लोगों ने कॉमा यूज़ किया, क्योंकि कॉमा क्या करता है, हम लोगों को हेल्प करता है और ये बताता है कि इस नंबर में कितने थाउजेंड्स हैं, कितने लैक्स हैं एंड कितने करोड्स हैं. नाउ वी कैन यूज़ द गिवन नंबर और वी कैन यूज़ द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन for finding various things or for solving various problems. For example, if we have to write the given number in words,
we can write it easily because the numbers are separated using commas. तो अब हम लोग इस नंबर्स को वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों ने इसको पढ़ा उसी तरह से हम लोग इसको लिखेंगे. सो जैसे नंबर से 24 करोड़ 27,38,094. We can also write the respective number in expanded form. तो जैसे कि 24 करोड़ है, तो दो तरीके से हम लोगों ने पहले भी सीखा है. आइदर क्या करेंगे, जिस प्लेस वैल्यू में है उस डिजिट को उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो उस डिजिट का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, और एक्सपेंडेड फॉर्म में वैसे ही लिखते हैं. या फिर क्या कर सकते हैं, उस डिजिट को लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट बच जाते हैं उसके प्लेस में 0 पुट कर देंगे, और इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिख सकते हैं. सो द फर्स्ट इज 20 करोड़, then 4 करोड़, then 20 lakh, then 7 lakh, then 30,000, then 8,000, then 100 में 0 है, so we'll write 0, then 90 and 4. So like this we will write the expanded form of any number. Now we'll come to the next topic, and the next topic is इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में डिफरेंस क्या है. सो एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देयर इज़ ऑल्सो अ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट विच हेल्प अस टू अरेंज अ लार्ज नंबर ईजली. जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पढ़ रहे हैं, तो जैसे हम लोग पहले इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में पढ़ें कि उसका एक प्लेस वैल्यू होता है और उसको कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में भी इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होता है और इसमें भी कॉमा से सेपरेट करते हैं. सो लेट्स सी हाउ द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट लुक्स. सो हियर इज अ little difference between Indian and international system of numeration. So इसमें माइनर डिफरेंस ये है कि इंडियन में भी वंस था, इंटरनेशनल में भी वंस है. देन इंडियन में भी 1000 था, इंटरनेशनल में 1000 है, लेकिन आफ्टर दैट देर इज़ अ मिलियंस इन इंटरनेशनल, और इंडियन में करोड़ था एंड लाख था. सो एज पर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, now we'll see what falls under these given groups. तो अब इस ग्रुप्स के अंदर क्या क्या आता है इसको देख लेंगे. तो वंस के अंदर वंस, टेंस एंड 100, थाउजेंड्स के अंदर 1000, 10,000 एंड 100,000. यहाँ पर और एक ऐड हो जाता है 100,000, एंड मिलियंस में मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस. सो इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट the digits are arranged in a group of 3, and as per international system of numeration, the first comma is placed after the 100 place and the next comma is placed after every 3 digit. तो जैसे इंडियन में क्या था कि पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद कॉमाज यूज होता था. इंटरनेशनल में क्या है कि इसमें हमेशा 3 डिजिट के बाद ही कॉमा यूज होता है. Now we'll see the digit at the respective place value. अब हम लोग डिजिट देखते हैं कि कितने कितने होते हैं. सो वंस में 1, टेंस में 2, 100 में 3, 1000 में 4, 10,000 5, 100,000 6, then millions 7, 10 million 8 and 100 million 9. So it's bit similar to Indian system of numeration, but their naming is different and their arrangement are little different. Now let's take an example to understand it a bit more. So here is a number 4 5 6 7 8 9 0 3 2. Now we'll arrange the given number according to international place value chart.
तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से अरेंज कर देंगे. सो एज वी हैव काउंटेड देयर आर 9 डिजिट, तो इसमें 9 डिजिट है. तो अगेन वी हैव अरेंज फ्रॉम 1 to 100 million बिकॉज इट इज़ अ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अब हम लोगों ने इस नंबर को अरेंज करना है. नाउ वी हैव अरेंज्ड the digit at their respective places. Now again we will write the number using commas so that we can know how many thousands are there and how many millions are there in the given number. So now we have written the number. So as we know that in international place value chart the commas are used after every 3 digit. सो अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जैसे कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें हर 3 डिजिट के बाद कॉमाज आता है क्योंकि इसका ग्रुपिंग ही ऐसा किया गया है. ठीक है. सो नाउ अब जैसे कि कॉमाज उसको एक ग्रुप कहलाता है, तो उन तीनों डिजिट को एक साथ रीड करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि हम लोग नंबर्स को पढ़ते हैं. सो 456,789,032. So like this we will read or write the number according to international system of numeration. So let's take another example. कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि थोड़ा और समझ में आ जाए. Now the next number is 739415860. So firstly we will arrange the given number according to international place value chart and put the digit at their respective places. Now again we will write the number but using commas so that we can easily understand the given number according to international system of numeration. So the number is 739,415,860. Now if we have to write the given number in words, we can write it easily because we have separated the given number using comma. तो अब ये जो नंबर हम लोगों को मिल चुका है, अगर हम लोग इसको वर्ड्स में लिखना चाहें तो हम लोग इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि अब हम लोगों ने इस नंबर्स को सेपरेट कर दिया है कॉमा से और हम लोगों को पता चल गया है कि मिलियंस कितने हैं, थाउजेंड्स कितने हैं. तो अब हम लोग इसको वर्ड्स में लिख सकते हैं. सो 739,415,860. We can also write the expanded form of the given number. Now to write the expanded form of a number using the international system of numeration, again we will use the same technique as we are using in the Indian system of numeration. तो again similarly वही दो तरीका है, either कि उस प्लेस वैल्यू को उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका प्लेस वैल्यू कहलाएगा, और या फिर उस डिजिट को लिखेंगे और राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट है उसके जगह पे 0 पुट कर देंगे और इस तरह से हम लोग इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं. तो देखते हैं. सो द फर्स्ट डिजिट इज 7 एंड इट इज एट 100 मिलियन. तो 7 को 100 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 मिलियन, देन अगेन 30 मिलियन, देन 9 मिलियन, देन 400,000, then 10,000, then 5,000, then 800, then 60, and then once में कुछ नहीं तो 0. So like this we will write the expanded form of any given number using the international system of numeration. Now move to the exercise and see what are the question given. So the question is put commas according to the Indian place value chart and write the following number. So जो भी हम लोगों को नंबर दिया जाएगा
उसको हम लोगों को इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से कॉमास यूज़ करके उसको सही तरीके से लिखना है. सो द नंबर इज़ 25771256. तो एट फर्स्ट वी विल राइट और अरेंज द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. तो सबसे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं. तो देर इज 8 डिजिट. सो 8 डिजिट मीन्स करोड़ तक जाएगा, फ्रॉम वंस टू करोड़. तो हम लोग इसको वंस टू करोड़ तक लिख लेते हैं और डिजिट को पुट कर देते हैं उसके प्लेस में. नाउ विल राइट द नंबर यूजिंग कॉमा. सो द नंबर इज 2,57,71,256. So this is the example of question number 1. So in question number 2 you have to do the same thing, but you have to write the given number in words. So इसी एग्जाम्पल से में देख लेते हैं कि इसको कंप्लीट करने के बाद या आफ्टर राइटिंग द नंबर यूजिंग comma according to Indian place value chart, we will write the given number in words. So it will be 2,57,71,256. Now the next question is question number 3. Write the following number and put commas. So in this question the numbers is given in words, so we have to read, understand and then write the number using commas. So the number is 3,25,53,225. So after reading the number, we know that it is the number according to Indian system of numeration. So we will write the number according to Indian place value chart. तो सबसे पहले क्योंकि 3 करोड़ है तो इसको हम लोग सबसे पहले अरेंज कर देंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में. सो 3 करोड़, तो करोड़ में क्या हो जाएगा 3. देन 25 लैक्स, सो 25, तो लैक्स और 10 लैक्स में क्या होगा 10 लैक्स में हो जाएगा 2 एंड लैक्स में 5. देन 53,000, अगेन 10,000 में 5 एंड 1000 में 3. देन 200, 100 में 2, देन टेंस में अगेन 2 एंड वंस में 5. तो ऐसे इस नंबर्स को हम लोग अरेंज कर दिए. नाउ वी विल राइट द गिवन नंबर यूजिंग कॉमास. सो द नंबर वुड बी 3,25,53,225. So like this we will write the number and will put commas according to Indian system of numeration. Now we'll go to the next question. So the next question is put commas according to international place value chart and write the following numbers. So here we have to use international place value chart. So let's see what the number is. So the number is 32561459. So as we can see there are 8 digits, means 10 million. So we'll arrange the given number after putting the digit at their place. Again we will write the number by using commas. So the number would be 32,561,459. तो जैसे हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू में कर रहे थे सिमिलरली इसमें भी वही करेंगे. बस इसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर्स लिखते हैं तो कॉमास पे हमेशा ध्यान रखना है कि वो 3 डिजिट्स के बाद हो. सो द नंबर इज 32,561,459. Now in question number 5 we have to again use the international place value chart, but in this time we also have to write the given number in words. So for example अब हम लोग इसी को अगर हम लोग वर्ड्स में चेंज करेंगे तो how will write. So we'll write 32,561,459. So like this we will write
the number in words according to International Place Value Chart. So let's see the next question. Write the following in numbers and put commas also. So the question is 35,647,207. So again, after reading the numbers, we can say that the number is from International System of Numeration. So we'll arrange the number according to International Place Value Chart. सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग उसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से अरेंज कर देंगे. तो जैसे कि 35 मिलियन, तो 10 मिलियन में क्या हो जाएगा 3 एंड मिलियंस में क्या हो जाएगा 5, तो 35 मिलियन. देन 647,000, तो थाउजेंड्स ग्रुप में 647, 100 में 6, 10,000 में 4 एंड 1000 में 7. देन 207, देन 100 में 2, टेंस में 0 एंड वंस में 7. ऐसे इसको अरेंज कर देंगे. अगेन विल राइट द नंबर एंड पुट कॉमास. So the number is 35,647,207. Now we'll see the next example. So the next question says expand the following number according to Indian place value chart. So अब हम लोग को क्या करना है, जो नंबर्स दिया हुआ है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि लॉन्ग फॉर्म में लिखना है, और वो भी अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट. सो द नंबर इज, we'll arrange the number according to Indian place value chart from ones to crore. Now we'll put the digit at their place. Here I have also used commas to separate the given number. यहाँ पर हमने कॉमा भी यूज़ किया है ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि थाउजेंड्स में कितने हैं, लैक्स में कितने हैं और करोड्स में कितने हैं. एंड व्हाट विल डू, अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, उस डिजिट को उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे. या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं कि लेफ़्ट से स्टार्ट करते हुए उस डिजिट को लिखेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड में जितने डिजिट बचते हैं उसके प्लेस में 0 लिखेंगे, और ऐसा हम लोग सभी प्लेस वैल्यू में करते जाएंगे. तो सबसे पहले हैं करोड़, तो 3 करोड़, then 20 lakhs, then 5 lakhs, then 60,000, then 4,000, then 700, then 20, and then 2. So like this we will arrange any given number according to Indian place value chart. या तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि उस डिजिट को और उसके प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और उसको भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो एक दूसरा तरीका है, जैसे 3 करोड़, 2 10 lakhs, 5 lakhs, 6 10,000, 4,000, 700, 2 tens और 2 ones. सो इन दोनों तरीके से वी कैन राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एनी गिवन नंबर यूजिंग आइदर ऑफ द टेक्निक्स. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सपैंड द फॉलोइंग नंबर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. So here we have to arrange the given number according to International Place Value Chart and write the expanded form of it. So let's see what the number is. So the number is 2543168. So at first we will arrange the given number according to International Place Value. So as we can see there are 8 digits, so the number falls from ones to 10 million. Now I'll put the digit at their places. Again I have used commas to separate or to know how many thousands or how many millions are there in the given number. Now again we'll use the same technique as we have used in the previous question. जैसे कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे कि या तो उस डिजिट को उस प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम लोग उसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं, या फिर उस डिजिट और उसके प्लेस वैल्यू को भी हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के दिखा सकते हैं. सो विल राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म. सो इट्स 20 million, 5 million, 400,000, 30,000, 1,600,
70 and 8. Or we can write in this way also. Means 2 10 million, 5 million, 400,000, 3 10,000, 1,000, 600, 7 tens and 8 ones. So we can use either of the technique to write or to show the expanded form of any given number. So I have to complete exercise 1.1 from question number 1 to 8, and the link of the exercise is given in the description box. Thank you.